दोस्तों T20 2024 का वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद आज 5 मैचों की T20 सीरीज का तीसरा मुकाबला शाम 4:30 बजे जिम्बाब्वे के खिलाफ खेला गया। 5 मैचों की T20 सीरीज के दूसरे मुकाबले की तरह तीसरे मुकाबले में भी भारत के विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा, रिंकू सिंह, ऋतुराज गायकवाड़, रियान पराग और खुद कप्तान सुमन गिल का ऐसा भयंकर तूफान आया जिसके आगे जिम्बाब्वे के घातक से घातक विस्फोटक से विस्फोटक गेंदबाज इस मुकाबले में घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। इस मुकाबले में जब मैदान पर अभिषेक शर्मा और रिंकू सिंह बल्लेबाजी कर रहे थे तब डगआउट में बैठे भारत के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और युवराज सिंह भी दांतों तले उंगली दबा गए। क्योंकि दोस्तों इस मुकाबले में अभिषेक शर्मा ने दूसरे T20 मुकाबले की तरह तीसरे T20 मुकाबले में भी ऐसे विस्फोटक घातक बल्लेबाजी की जिसकी वजह से युवराज सिंह द्वारा वर्ल्ड कप 2007 में बनाया गया रिकॉर्ड इस मुकाबले में रिंकू सिंह और अभिषेक शर्मा ने तोड़ दिया। क्योंकि दोस्तों इस मुकाबले में अभिषेक शर्मा और रिंकू सिंह ने दोनों ने मिलकर जिम्बाब्वे के घातक गेंदबाज सिकंदर रजा के एक ही ओवर में शानदार 42 रन ठोक डाले, जो अभी तक के T20 क्रिकेट के इतिहास में किसी भी विस्फोटक बल्लेबाज ने एक ओवर में 42 रन नहीं ठोके। लेकिन दोस्तों इस मुकाबले में यह नजारा देखने को मिला। इससे पहले T20 क्रिकेट के इतिहास में वर्ल्ड कप 2007 में भारत के विस्फोटक बल्लेबाज युवराज सिंह ने एक ही ओवर में 36 रन ठोके थे। लेकिन दोस्तों उसके बाद आज तीसरे T20 मुकाबले में फिर से यह कारनामा भारतीय बल्लेबाजों ने करके दिखाया। जब दोस्तों शाम को इस तीसरे T20 मुकाबले का सिक्का उछाला गया तो सिक्का भारतीय कप्तान सुमन गिल ने जीता। इस मुकाबले में अभी सुमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला ले लिया और भारत की तरफ से ओपनिंग करने खुद कप्तान सुमन गिल और अभिषेक शर्मा आते हैं। इस मुकाबले में अभिषेक शर्मा दूसरे T20 मुकाबले की तरह इस मुकाबले में भी एक अलग ही अंदाज में दिखाई दे रहे थे। इस मुकाबले में भी अभिषेक शर्मा ने आते आते छक्के और चौके के साथ अपनी पारी की शुरुआत की। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए पावर प्ले में ही जिम्बाब्वे के घातक से घातक विस्फोटक से विस्फोटक गेंदबाजों की प्रखच्चे उड़ा के रख दिए। लेकिन दोस्तों इस मुकाबले में कप्तान सुमन गिल का बल्ला बिल्कुल नहीं चला और मात्र 4 रनों के स्कोर पर सुमन गिल जल्दी ही पवेलियन उठ गए, जिसकी वजह से रिंकू सिंह को पावर प्ले में ही आना पड़ा। फिर दोस्तों तीसरे T20 मुकाबले में रिंकू सिंह, अभिषेक शर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ का ऐसा भयंकर तूफान देखने को मिला जिसके आगे जिम्बाब्वे के घातक गेंदबाज सिकंदर रजा भी गेंदबाजी करने से कतरा रहे थे। क्योंकि दोस्तों इस मुकाबले में ऋतुराज गायकवाड़, रिंकू सिंह और अभिषेक शर्मा एक अलग ही अंदाज में दिखाई दे रहे थे। क्योंकि दोस्तों ये तीनों विस्फोटक बल्लेबाज दूसरे T20 मुकाबले की तरह तीसरे T20 मुकाबले में भी जिम्बाब्वे के गेंदबाजों के प्रखच्चे उड़ा रहे थे। दोस्तों इन्हीं तीनों विस्फोटक बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए जिम्बाब्वे के सामने पहली बार शानदार 274 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। इस स्कोर को यहाँ तक पहुंचाने में सबसे ज्यादा योगदान भारत के विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा, रिंकू सिंह और ऋतुराज गायकवाड़ का रहा है। दोस्तों इस मुकाबले में रिंकू सिंह ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए शानदार दूसरे T20 मुकाबले की तरह इस मुकाबले में भी 31 गेंदों में 74 रनों की विस्फोटक पारी खेली। इन तीनों विस्फोटक बल्लेबाजों की वजह से भारत ने जिम्बाब्वे के सामने पहली बार 274 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया। इससे पहले दोस्तों दूसरे T20 मुकाबले में भी भारत के विस्फोटक बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए शानदार जिम्बाब्वे के सामने 234 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया था। उस मुकाबले में भी अभिषेक शर्मा, ऋतुराज गायकवाड़ और रिंकू सिंह ने ताबड़तोड़ विस्फोटक पारियां खेलकर इस स्कोर को यहाँ तक पहुंचाया था। और इस मुकाबले में भी इन्हीं तीनों विस्फोटक बल्लेबाजों की वजह से भारत ने T20 मुकाबले में पहली बार 274 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया। जब दोस्तों ने 5 मैचों की T20 सीरीज के तीसरे मुकाबले में 274 रनों के पहाड़ जैसा स्कोर का पीछा करने उतरते हैं जिम्बाब्वे के बल्लेबाज, तो भारतीय गेंदबाज रवि बिश्नोई, आवेश खान और मुकेश कुमार के आगे जिम्बाब्वे के घातक से घातक विस्फोटक से विस्फोटक बल्लेबाज घुटने टेकने पर मजबूर हो जाते हैं। तो दोस्तों इस मुकाबले में भारत के विस्फोटक बल्लेबाजों के बाद भारतीय गेंदबाजों का भी बुरी तरीके से जिम्बाब्वे के खिलाफ कहर देखने को मिला। इस तीसरे T20 मुकाबले में दूसरे T20 मुकाबले की तरह भारत के स्पिनर गेंदबाज रवि बिश्नोई ने जिम्बाब्वे के गेंदबाजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। दोस्तों इस मुकाबले का तीसरा ओवर फेंकने आते हैं भारत के तेज गेंदबाज आवेश खान। दोस्तों आवेश खान की तीसरे मुकाबले में ऐसी घातक गेंदबाजी देखने को मिली जिसके आगे जिम्बाब्वे के 3 घातक गेंदबाज उसी ओवर में ढेर हो गए। दोस्तों इस मुकाबले में भारत के तेज गेंदबाज आवेश खान, खलील अहमद, मुकेश कुमार के आगे पावर प्ले का खेल खत्म हो तो इन घातक गेंदबाजों के आगे 4 बल्लेबाज घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। तो दोस्तों आपको छोटी सी वीडियो में तीसरे T20 मुकाबले के फुल हाईलाइट लाइव वीडियो दिखाएंगे कैसे भारतीय बल्लेबाजों के बाद भारतीय गेंदबाजों का भयंकर तूफान आया जिसके आगे जिम्बाब्वे के घातक से घातक विस्फोटक से विस्फोटक बल्लेबाज घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। तो दोस्तों उससे पहले अगर आप अभिषेक शर्मा और रिंकू सिंह और ऋतुराज गायकवाड़ को भारत का विस्फोटक ताबड़तोड़ बल्लेबाज समझते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके वीडियो को पूरा जरूर देखेगा। दोस्तों T20 2024 का वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद भारतीय युवा टीम 5 मैचों की T20 सीरीज खेलने के लिए जिम्बाब्वे का दौरा किया। इन 5 मैचों की T20 सीरीज के 2 मुकाबले हो चुके हैं जिसमें से भारत ने एक मुकाबला जीतकर इस सीरीज में बराबरी का कब्जा कर लिया। दोस्तों ने 5 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला बहुत ही रोमांचक रहा। क्योंकि दोस्तों इस मुकाबले में जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने मात्र 115 रनों का स्कोर खड़ा किया था। लेकिन दोस्तों 115 रनों के छोटे स्कोर का पीछा करने उतरे भारत के विस्फोटक से विस्फोटक घातक से घातक बल्लेबाज घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। उस मुकाबले में अभिषेक शर्मा, रियान पराग और रिंकू सिंह जैसे विस्फोटक बल्लेबाज भी खाता नहीं खोल सके, जिसकी वजह से जिम्बाब्वे वालों ने भारत को वह मुकाबला 9 रनों से हराकर सीरीज पर 1-0 से कब्जा कर लिया था। लेकिन दोस्तों ने 5 मैच की T20 सीरीज का जब दूसरा मुकाबला खेला गया तब भारत के विस्फोटक बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए जिम्बाब्वे के सामने शानदार पहली बार 234 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया था। दूसरे T20 मुकाबले में 234 रनों के पहाड़ जैसे स्कोर का पीछा करने उतरते हैं जिम्बाब्वे के बल्लेबाज मात्र 134 रनों के स्कोर पर सभी ढेर हो जाते हैं, जिसकी वजह से भारत ने यह मुकाबला 100 रनों से जीतकर सीरीज पर 1-1 से बराबरी कर ली। लेकिन दोस्तों दूसरा T20 मुकाबले
जिताने में सबसे ज्यादा योगदान भारत के विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा, ऋतुराज गायकवाड़ और रिंकू सिंह का रहा। इन्हीं तीनों विस्फोटक बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए दूसरे टी20 मुकाबले में जिम्बाब्वे के सामने शानदार 234 रनों का पाठ जैसा स्कोर खड़ा किया था। लेकिन दोस्तों, जब इस तीसरी टी20 मुकाबले का शाम को सिक्का झलक तो सिक्का भारत के कप्तान फिर से सुमन गिल ने जीता। सुमन गिल ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला ले लिया और भारत की तरफ से फिर से ओपनिंग करने कप्तान सुमन गिल और IPL में तहलका मचाने वाले अभिषेक शर्मा आते हैं। इस मुकाबले में अभिषेक शर्मा दूसरे टी20 मुकाबले की तरह के लगे अंदाज में दिखाई दे रहे थे। इस मुकाबले में अभिषेक शर्मा ने आते आते चौके के साथ अपनी पारी की शुरुआत की और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए पहले ओवर में जिम्बाब्वे की घातक गेंदबाज सिकंदर रजा की परखचे उड़ा डाले। पहले ओवर में अभिषेक शर्मा ने शानदार 15 रन ठोक डाले थे। लेकिन दोस्तों, इस मुकाबले का दूसरा ओवर भारत के लिए पनौती साबित हुआ। हर मुकाबले की तरह सुमन गिल भी इस मुकाबले में भी गेंद को नहीं पढ़ पाए और क्लीन बोल्ड होकर मात्र 14 रनों के स्कोर पर सुमन गिल पवेलियन लौट गए। इस मुकाबले में सुमन गिल के आउट होने के बाद मैदान पर चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ की एंट्री होती है। इस मुकाबले में ऋतुराज गायकवाड़ ने आते आते छक्के के साथ अपनी पारी की शुरुआत और अभिषेक शर्मा के साथ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए पावर प्ले का खेल खत्म होते होते जिम्बाब्वे के सामने शानदार 85 रन ठोक डाले थे। इस मुकाबले में भारत के विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ का पावर प्ले खत्म होने के बाद भी भयंकर तूफान लगातार जारी रहा। इस टी20 मुकाबले का 7वां ओवर फेंकने आते हैं सिकंदर रजा। इस मुकाबले के 7वें ओवर में भारत के विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने लगातार 3 छक्के ठोकर सिकंदर रजा की तबीयत खराब कर डाली। पहली बार अभिषेक शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय टी20 मुकाबले में 15 गेंदों में अपना 50वां जड़ा दिया। 50वां जड़ने के बाद मैदान पर अभिषेक शर्मा का ऐसा भयंकर तूफान देखने को मिलता है जिसके आगे जिम्बाब्वे के घातक से घातक विस्फोटक गेंदबाजी करने में कतरा रहे थे। दोस्तों, इस मुकाबले में अभिषेक शर्मा ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए शानदार 31 गेंदों में 89 रनों की विस्फोटक पारी खेल डाली। अभिषेक शर्मा ने यह कारनामा दूसरी बार किया। इससे पहले दूसरे टी20 मुकाबले में भी 100 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की परखचे उड़ा चुके हैं। दोस्तों, इस मुकाबले में अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद मैदान पर रिंकू सिंह की एंट्री होती है। रिंकू सिंह भी इस मुकाबले में एक अलग अंदाज में दिखाई दे रहे थे। रिंकू सिंह ने आते आते सिंगल के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। लेकिन दोस्तों, बाद में ऐसी भयंकर तूफानी पारी खेली जिसके आगे युवराज सिंह द्वारा बनाया गया 2007 का रिकॉर्ड भी टूट गया। रिंकू सिंह ने इस मुकाबले में सिकंदर रजा के एक ही ओवर में लगातार 7 छक्के ठोक दिए। क्योंकि दोस्तों, रिंकू सिंह के एक ही ओवर में सिकंदर रजा के 6 छक्के ठोकने के बाद क्रिकेट जगत में एक तहलका सा मच गया। रिंकू सिंह के भारत के दूसरे विस्फोटक बल्लेबाज बन गए जिसने युवराज सिंह के बाद दूसरी बार 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाकर क्रिकेट जगत में तहलका मचाया हो। इस मुकाबले में रिंकू सिंह ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए शानदार दोस्तों 45 गेंदों में 95 रनों की विस्फोटक पारी खेली। इससे पहले रिंकू सिंह ने अफगानिस्तान के खिलाफ रोहित शर्मा के साथ मात्र 31 गेंदों में 62 रनों की विस्फोटक पारी खेली थी। दोस्तों, इस मुकाबले में रिंकू सिंह के आउट होने के बाद मैदान पर IPL में तहलका बचाने वाले राजस्थान के विस्फोटक बल्लेबाज रेयान पराग की एंट्री होती है। रेयान पराग ने इस मुकाबले में पहली बार आते आते चौके के साथ अपनी पारी की शुरुआत की। इससे पहले रेयान पराग को पहले टी20 मुकाबले में मौका मिला था। लेकिन दोस्तों, इस मुकाबले में रेयान पराग बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए थे। लेकिन दोस्तों, तीसरे टी20 मुकाबले में आते आते रेयान पराग ने छक्के और चौके के साथ अपनी पारी की शुरुआत की और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए रिंकू सिंह से पहले शानदार 16 गेंदों में अपना 50 जड़ दिया। रेयान पराग ने 56 रनों की पारी में शानदार 4 चौके और 4 छक्के ठोके। इस तीसरे टी20 मुकाबले में रिंकू सिंह, ऋतुराज गायकवाड़ और भारत के विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा, रेयान पराग की बदौलत भारत ने टी20 इतिहास में पहली बार जिम्बाब्वे के सामने 274 रनों का पार जैसा स्कोर खड़ा किया। इस स्कोर को यहाँ तक पहुंचाने में सबसे ज्यादा योगदान भारत के विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा, रिंकू सिंह और ऋतुराज गायकवाड़ का रहा। इन्हीं तीनों विस्फोटक बल्लेबाजों की बदौलत भारत ने एक नया कीर्तिमान खड़ा कर दिया। जब दोस्तों 274 रन के पार जैसे स्कोर का पीछा करने उतरते हैं जिम्बाब्वे के घातक से घातक विस्फोटक बल्लेबाज पावर प्ले में आते आते भारत के गेंदबाजों की परखचे उड़ा डालते हैं। लेकिन दोस्तों, इसी मुकाबले का तीसरा ओवर आवेश खान फेंकने आते हैं। आवेश खान के एक ही ओवर में जिम्बाब्वे के 3 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए जिसकी वजह से बल्लेबाजी पूरी तरीके से तयफनल हो चुकी थी। फिर भी दोस्तों, जिम्बाब्वे के विस्फोटक बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए पावर प्ले खत्म होते होते 274 रन के जवाब में 3 विकेट गंवाने के बाद 74 रन ठोक डाले थे। लेकिन दोस्तों, पावर प्ले में लगातार 3 विकेट गिरने के बावजूद भी जिम्बाब्वे के बल्लेबाज इस मुकाबले को जीतने के कयास से बैठ देते। फिर भी दोस्तों, इस मुकाबले में जिम्बाब्वे के विस्फोटक बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 274 रन के जवाब में शानदार 170 रन ठोक डाले थे जिसकी वजह से भारत ने यह तीसरा मुकाबला 104 रनों से जीतकर सीरीज पर 2-1 से कब्जा कर लिया है। दोस्तों, इस मुकाबले में भारत की घातक गेंदबाजी के बाद भारत की कातिलाना गेंदबाजी भी देखने को मिली। इस मुकाबले में अभिषेक शर्मा ने बाखूबी ऑलराउंडर का रूप निभाया। इस मुकाबले में अभिषेक शर्मा ने 74 रनों की विस्फोटक पारी खेलने के बाद 4 विकेट भी चटकाए। लेकिन दोस्तों, यह एक प्रैक्टिस मुकाबला था जो भारत और जिम्बाब्वे के बीच में तीसरा टी20 मुकाबला शुरू होने से पहले एक अभ्यास मुकाबला खेला गया था। इसी अभ्यास मैच के दौरान आपको भारत की बल्लेबाजी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लगातार ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम आपको मिलेंगे अगली वीडियो में।